वेट लॉस करना अगर सिर्फ विल पावर की बात होती तो ओबेसिटी आज इतना कॉमन नहीं होता। वेट लॉस करना अगर सिर्फ कम खाने की या ज्यादा एक्सरसाइज करने की बात होती तो इतने सारे लोग बार बार वेट गेन नहीं कर लेते। तो चलिए आज खुद को ब्लेम करना बंद करते हैं और समझते हैं कि अपनी बॉडी हमारे साथ क्या ऐसा प्रोसेस करती है, बॉडी किस तरह से काम करती है जिससे कि ओबेसिटी इतना कॉमन होता जा रहा है और वेट लॉस एक बहुत ही टफ फाइट जैसा फील होता है। वेट लॉस करने की हम ठान लेते हैं बहुत बार, बट बार बार हम क्यों इसमें फेल होते हैं। मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बहुत सारे अननेसेसरी साइंस से कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं। मैं आपको इतनी ही चीजें बताऊंगा जो कि जरूरी है और जिनको जानने से आप कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो कि लंबे समय तक आपको वेट लॉस करने में मदद कर सके। ओबेसिटी क्या है दोस्तों? आपके बॉडी का कोई ऐसा गोल नहीं है। बॉडी डज नॉट नो दैट यू वांट टू लूज वेट। बॉडी knows only one thing, that it wants to survive and it wants some energy। तो आपके बॉडी को ऐसा कोई वेट लॉस का गोल पता नहीं है और बॉडी सिर्फ एक ही बात जानता है कि कैसे सरवाइव किया जाए। और आपके बॉडी में जो भी फैट स्टोर होता जाता है वो कोई एक पैसिव फैट स्टोरेज नहीं है, वो एक एक्टिव एंडोक्राइन ऑर्गन है और वो कंटिन्यूअसली लगातार बॉडी को सिग्नल्स भेजता है सर्वाइवल के, एनर्जी के और भूख के। तो ये बायोलॉजी को समझने के बाद शायद आप वेट लॉस को थोड़े अच्छी तरह से अप्रोच कर पाएंगे। ओबेसिटी एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, वो एक बहुत ही रेगुलराइज्ड प्रोसेस है और उसको समझने से हम वेट लॉस की दिशा में जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। जब वेट लॉस की बात आती है तो सबसे कॉमन एडवाइस दिया जाता है कि कम खाना शुरू करो, इतना ज्यादा मत खाओ। मैं एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाई जस्ट ईटिंग लेस वाला जो अप्रोच है वो यूजुअली फेल कर जाता है। जब भी कोई सडन चेंज दिया जाता है बॉडी को तो बॉडी उसे एक थ्रेट की तरह, एक डेंजरस सिचुएशन की तरह परसीव करता है। बॉडी किसी भी सडन चेंज को एक पनिशमेंट की तरह लेता है। जब भी आप सडनली कम खाना शुरू करते हैं तो बॉडी इसे इस तरह से लेता है कि एनर्जी मिलना कम हो गया है और सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया है। तो बॉडी बायोलॉजी को इस तरह से ट्रिगर करता है और आपके द्वारा ये जो कम खाने का अप्रोच शुरू हुआ है उसको बहुत जोरों से डिफेंड करता है। बॉडी क्या करता है, खूब ज्यादा भूख लगाएगा, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स पैदा करेगा और धीरे 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 आपके विल पावर को ये चीजें ओवर पावर कर लेंगी। आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और ग्रेजुअली यू विल गिव अप। सो समझिए कि यहाँ पर ये आपका जो अप्रोच है वो फेल नहीं हुआ है। बेसिकली ये अप्रोच ने आपके बायोलॉजी को इग्नोर किया, इसलिए बायोलॉजी ने बॉडी को इतना पुश किया कि ये क्रैश डाइट वाला, कम खाने वाला अप्रोच कारगर नहीं हुआ। सो डाइट फेल्स बिकॉज डाइट्स यूजुअली इग्नोर बायोलॉजी। यहाँ पे डाइट फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे डाइट ने जो बायोलॉजी को इग्नोर किया, इस वजह से आप इस डाइट को कंटिन्यूअस नहीं रख पाए। बहुत सारा साइंस समझने की बजाय मैं आपको सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूंगा जो कि शायद आपको मदद कर सके आपके वेट गेन को समझने में। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन। आपके बॉडी में जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा उतना बॉडी में फैट स्टोर होना इजी हो जाएगा और फैट बर्न होना डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा समय आपका बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, बॉडी एक एनाबॉलिक प्रोसेस में रहता है और फैट को लगातार स्टोर करता चला जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ही दुश्मन है बॉडी के, नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मगर आपके डाइट का टाइमिंग और स्ट्रक्चर, ये 2 चीजें ज्यादा मैटर करती है। इसे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हंगर सिग्नल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन कैलोरी काउंटिंग। अगर आप कोई ऐसा डाइट पसंद करेंगे या तो आपको एडवाइस किया जाएगा जो सिर्फ आपकी कैलोरीज को काउंट करता है मगर आपको पूरा दिन भूखा रखता है, आपके हंगर सिग्नल्स को ध्यान में नहीं लेता है,
तो ऐसा डाइट असल में आप बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते। ये डाइट आपके कैलोरी काउंट को तो ध्यान में रखता है, मगर आपके हंगर सिग्नल्स को इग्नोर करने की वजह से ये लॉन्ग टर्म के लिए बना ही नहीं है। इस तरीके के क्रैश डाइट्स, एनी क्रैश डाइट, एनी एक्सट्रीम एक्सरसाइज जब आप शुरू कर देते हैं तो वो बायोलॉजी को इग्नोर करता है और बॉडी उसे बहुत जोर से डिफाइंड करता है। बॉडी क्या करेगा, बहुत ज्यादा भूख लगाएगा, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होने लगेगी और आपका एनर्जी लेवल इतना ड्रॉप हो जाएगा कि अल्टीमेटली यू विल गिव अप। सो हंगर के जो सिग्नल्स है वो कैलोरी काउंटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी। आप एक ही दिन में बहुत सारा एक्सट्रीम डाइटिंग कर लेंगे या एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर लेंगे तो इसको बॉडी एक पनिशमेंट की तरह देखता है। बॉडी किसी भी सडन चेंज को बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है। बॉडी ऐसे सिग्नल्स को ट्रस्ट करता है जो कि स्लो है, ग्रेजुअल है और जो कि रिपीटेबल है। आप बार बार बॉडी को धीरे धीरे से आदत करते हैं तो बॉडी उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा, ये अप्रोच ज्यादा बेटर है रादर देन कभी कभी बहुत ज्यादा। तो हर रोज थोड़ा थोड़ा डाइटिंग, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज आप बॉडी को देते रहिए। और कभी कभी एकदम से बिंज डाइटिंग, बिंज एक्सरसाइज, ये वाला अप्रोच बॉडी को सूट नहीं करता है। इसको हो सके तो अवॉइड करिए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लीप। आप जो भी वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो नेवर इग्नोर योर स्लीप। स्लीप को लाइटली मत लीजिए। स्लीप असल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सोना आपके पूरे हार्मोन साइकिल को, हार्मोन लेवल्स को रिसेट कर सकता है। जो भी उसमें खामी खराबियां हुई है, स्ट्रेस हार्मोन है या भूख के हार्मोन्स है या सेटाइटी के हार्मोन्स है, इनमें जो भी डिस्टर्बेंसेस पैदा हुए हैं वो रिसेट हो सकता है एक अच्छी नींद की साइकिल से। तो स्लीप को कभी भी इग्नोर मत करिए। और वॉकिंग को एक पनिशमेंट की तरह नहीं लेना है। वॉकिंग शुड बी टेकन एज अ रेगुलेशन और उससे आपको कैलोरी बर्न करने में और ओवरऑल फिटनेस में फायदा होगा। हम क्या कर सकते हैं? इतने डिस्कशन के बाद हम एक्चुअल क्या रियल स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि वेट लॉस हो सके? आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे डाइट्स है जो आपको लंबे समय तक फुल रखते हैं और आपको बार बार भूख नहीं लगने देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन से ही आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइप का डाइट है जिससे कि फुलनेस बना रहता है, जिससे आपको बार बार नहीं खाना पड़ता है। दूसरा है, आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या होता है अगर आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग अवॉइड करते हैं। अगर आप बार बार बीच बीच में खाने की अगर आदत है तो उसको बंद करते हैं तो उससे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और आप किस हद तक उसे सहन कर पा रहे हैं, इस विषय में भी आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। और स्लीप और वॉकिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि स्लीप अच्छे से लेना शुरू करिए और वॉकिंग को एज ए रूटीन, रेगुलेशन और एंजॉयमेंट की तरह आपके डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करिए। सो एक बात तो क्लियर है कि वेट लॉस बॉडी से फाइट करने का नाम नहीं है। वेट लॉस बॉडी के साथ एक संवादिता बनाकर उसको समझने का नाम है। और आप ब्रोक नहीं हुए हैं, आप कभी भी लेट नहीं है इस जर्नी में। आप धीरे धीरे से सीख रहे हैं कि बॉडी किस तरह से बिहेव करता है और आपको बॉडी को किस तरह से वेट लॉस की दिशा में आगे ले जाना है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके बॉडी को थोड़ा ज्यादा समझ पाए हैं तो मेरे साथ बने रहिए। आगे इस जर्नी को हम और डीप में स्टेप बाय स्टेप बिना प्रेशर के समझेंगे और धीरे धीरे वेट लॉस को कैसे मटेरियलाइज किया जा सकता है इस दिशा में और ज्यादा साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।